कुछ घरों में आप चले जाए ना तो वहाँ की औरतों की स्किन ऐसे चमकदार होती है जैसे चौधरी का चांद हो, पर जैसे ही नज़र उनकी अलमारी पर पड़ती है तो जनाब यकदम इंसान जो है वो सकते में आ जाता है। फिर सोचने पर बंदा मजबूर हो जाता है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। आपका चेहरा तो चमक रहा है लेकिन अलमारी देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ बारूद का धमाका हुआ हो। क्या आप रोज़ सुबह अलमारी खोल कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं यार पहनने को तो कुछ है ही नहीं, हालांकि अंदर कपड़ों का पूरा सस्ता बाजार दबा पड़ा होता है। आपको पता है आपका चेहरा कितना ही चमकदार क्यों ना हो, कहाँ से आते हैं? अलमारी में कपड़ों का कबाड़ खाना खुला है तो आपका वो ग्लो आधे घंटे में गायब हो सकता है। जी हाँ, अलमारी का स्ट्रेस आपकी स्किन को बूढ़ा कर रहा है। क्या आज मैं आपको एक ऐसा चंद मिनट का लाइव चैलेंज दूं जिसके बाद आपका चेहरा भी चमकेगा और अलमारी भी ऐसी सेट होगी कि पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चेहरे को। अगर हिम्मत है तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही अहम होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना फैसल और आप देख रहे हैं सना फैसल व्लॉग्स, जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से चेहरे देखते हैं और बहुत सी जगहों से गुजरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बिखरे हुए घर, बिखरी हुई अलमारी और हमारी मुरझाई हुई स्किन के पीछे कौन सा गहरा राज छुपा हुआ है? ये सिर्फ सुस्ती नहीं है बल्कि ये हमारी ज़िंदगी का वो कड़वा सच है जो हमें अंदर से थका देता है। आज की इस वीडियो में हम मिलकर इस छुपी हुई सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं और खुद से मोहब्बत का एक नया सफ़र शुरू करने वाले हैं जो आपको हैरान भी करेगा और मोटिवेट भी करेगा। सो दिल थाम कर बैठे और सफ़र में मेरे साथ रहिए। जैसे आप चेहरे से दिन भर की मिट्टी और गंद साफ करते हैं ना फेस वॉश करने से, बिल्कुल वैसे ही अलमारी आज खोलें, वो कपड़े बाहर निकालें जो आपने पिछले 2 साल से सिर्फ इस उम्मीद पर रखे हुए हैं कि मैं किसी दिन स्मार्ट हो जाऊंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये वो दिन नहीं आने वाला, ना वो नाप वापस आ रहे हैं जो कपड़े आपको पिछले 6 माह से कोई खुशी नहीं दे रहे। उन्हें ज़िंदगी से ऐसे ही निकाल दे जैसे चेहरे से आपने ब्लैक हेड्स निकालती हैं, डोनेट कर दे, जान छुड़वा लें। आज हम सिर्फ अपने चेहरे को नहीं चमकाएंगे बल्कि अपने घर के उस सबसे मजलूम जो मखलूक है ना, यानी अलमारी की तकदीर भी बदलेंगे। मैंने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा लिया है और बाजू भी ऊपर चढ़ा लिए हैं और मैं आज आपको स्किन केयर के 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिनको अगर आपने अपनी अलमारी पर अप्लाई कर दिया ना तो कसम ले ले चेहरे का ग्लो और अलमारी की तरतीब देखकर मोहल्ले वाली आंटियाँ जो है वो जल मरेंगी। वीडियो लंबी है क्योंकि काम बड़ा है, तो चाय का कप भी पास रख रहे, अपने कपड़े बाहर निकालें और मेरे साथ शुरू हो जाए। सबसे पहले करते हैं क्लींजिंग, यानी फालतू कबाड़ खाने का खात्मा करते हैं। चलो जी, पहला स्टेप है क्लींजिंग। स्किन केयर में क्लींजिंग का पता क्या मतलब होता है? चेहरे से दिन भर का गंद, मेकअप और मिट्टी बाहर निकालना। अलमारी की क्लींजिंग का मतलब है सब कुछ बाहर निकालो। हाँ, हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है। वो जो बेडशीट के पीछे आपने 3 साल पुरानी शाल छुपाई हुई है ना, वो भी बाहर निकालें। अब यहाँ हम करेंगे 3 किस्म के ढेर, गौर से सुनिएगा, ये नफसियाती गेम है। ढेर नंबर 1, वो कपड़े जो आप वाकई पहनती हैं और जो आपको फिट आते हैं। ढेर नंबर 2, वो कपड़े जो आप सिर्फ इस उम्मीद पर संभाल कर बैठी हैं कि जब मैं स्मार्ट हो जाऊंगी तो मैं तब पहनूंगी, या ये मेरी शादी पर नंद ने दिया था, अब मैं कैसे फेंकूं। ढेर नंबर 3, वो कपड़े जिनके रंग उड़ चुके हैं और जिनकी शलवारें गायब हैं या आप सिर्फ पोंचा बनाने के लायक है। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसे चेहरे पर डेड स्किन रखने से चेहरा काला लगता है ना, वैसे ही अलमारी में ये इमोशनल ब्लैकमेल वाले कपड़े रखने से भी अलमारी में मनफी एनर्जी आती है। जो सूट पिछले 1 साल से आपके जिस्म पर नहीं चढ़ रहा यार, वो अगले 1 साल भी नहीं चढ़ेगा। इसे किसी ज़रूरतमंद को दे दे, दुआएं कमाएं। क्लींजिंग करें, अलमारी के मसाम्स जो है वो खोले ताकि वो सांस ले सके। रिश्तों का मैल और कपड़ों की मैचिंग। अब बारी आती है स्क्रबिंग की। ये स्टेप स्किन से गहरी जमी हुई जो कसावतें हैं ना वो निकालता है। अलमारी में स्क्रबिंग का मतलब है मैचिंग और दुपट्टों का हिसाब किताब। हमारे देसी घरों में एक बहुत बड़ा अजाब होता है। लापता दुपट्टे, कमीज़ बेड के नीचे से निकलती है, शलवार हैंगर पर होती है और दुपट्टा किसी और ही सूट के साथ अलमारी के किसी दूसरे कोने में रो रहा होता है। सुबह कहीं जाना हो तो आधा घंटा से दुपट्टा ढूंढने में ही निकल जाता है। आज हमने स्क्रब करना है हर कमीज़ के साथ, उसकी शलवार और उसका दुपट्टा मैच करके एक सेट बना के रखना है। अगर किसी कमीज़ का दुपट्टा नहीं मिल रहा तो उस कमीज़ को साइड पर करें, उसको अकेले अलमारी में रहने का कोई हक ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप चेहरे पर आधा मेकअप कर ले, एक आंख पर आईलाइनर लगाए और दूसरी खाली छोड़ दें। अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो कपड़ों को भी पूरा सेट बना कर रखें। नंबर 3 पे है, तीसरा स्टेप है टोनर। टोनर का काम होता है pH लेवल जो है उसको बैलेंस करना। अलमारी का pH लेवल तब भी ख़राब होता है जब आप ऑफिस या पार्टी के कपड़ों के बीच में घर के जो लॉन के कपड़े या फटे पुराने सूट घुसा देती हैं। टोनिंग का असल याद रखें, जोनिंग करें। अलमारी के 3 हिस्से होने चाहिए। होमवेयर, रोज़मर्रा के आम कपड़े जो हाथ बढ़ाते ही आसानी से मिल जाएं, उनको नीचे वाले खानों में रखें क्योंकि ये रोज़ बदलने होते हैं। आगे फॉर्मल वेयर, वो कपड़े जो आप किसी की दावत, ईद या तकरीब पर पहनती, उनको हमेशा हैंगर्स पर लटकाएं और उनके ऊपर प्लास्टिक कवर भी चढ़ा दें ताकि मिट्टी ना पड़े। अगर नहीं चढ़ाना तो इट्स अप टू यू।
आ गया जी सीजनल चेंज। नंबर 3 पे है, अगर गर्मियाँ हैं तो सर्दियों की जर्सी, जैकेट्स और कंबल उठाकर ऊपर वाले खानों में या बेड के अंदर डाल दें। बेड के नीचे दराज बने हुए होते हैं अक्सर। गर्मी के मौसम में अलमारी में जो मैनिक कोट नज़र आना स्किन पर गर्मियों में हैवी कोल्ड क्रीम लगाने जैसा गुनाह है। नंबर 4 पे हाइड्रेशन और सीरम। सीरम होता है स्किन केयर का सबसे ताकतवर हिस्सा। ये चेहरे पर फौरी चमक लाता है। आपके अलमारी का सीरम पता है क्या है? आपके कॉन्फिडेंस सूट्स। हर औरत के पास 1 या 2 सूट ऐसे लाजमी होते हैं जिन्हें पहनकर उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया फतह कर सकती है, जिसका कलर अब आपकी स्किन पर बहुत जचता है, जिसकी फिटिंग कमाल की होती है। उन कपड़ों को अलमारी के उस हिस्से में रखें जहां अलमारी खोलते ही सबसे पहले आपकी उन पर नज़र पड़े। जब भी आपका मूड ख़राब हो या आप उदास हो, स्किन केयर करें, वो सीरम सूट निकाले, पहने और शीशे के सामने खड़ी हो जाए। यकीन माने आधी डिप्रेशन वही ख़त्म हो जाएगी। कपड़े जिस्म सिर्फ नहीं ढांपने के लिए होते, ये आपके मूड को बूस्ट करने का सबसे सस्ता तरीन तरीका है। नंबर 5 पे प्रोटेक्शन। आखिर में आता है सबसे अहम स्टेप, स्किन केयर या मॉइस्चराइज़र, जो सब चीज़ों को लाक कर देता है और हिफाजत करता है। अलमारी की हिफाजत कैसे होगी? खुशबू और नफासत से। कपड़े सेट हो गए, अब अलमारी के कोनों में किसी अच्छे परफ्यूम को छिड़क दें या लवेंडर या चंबेली के खुशबू वाले साशे रख दें। एक देसी तरीका बताती हूँ, तो साबुन की नई टिकिया ज़ैपर समेत कपड़ों के बीच में रख दें। ऐसी कमाल की खुशबू आती है कि महंगे परफ्यूम जो है वो फेल हो जाते हैं। अब थोड़ा सा पीछे हटें, मेरी तरह अपनी अलमारी को देखें और गहरा सांस लें, लंबा सांस लें, पुरसुकून वाला। और क्या सुकून मिला है ना। अब चेहरे का मास्क उतार दें, मुंह धोएं और शीशे में देखें। अलमारी सेट करने की जो खुशी और अचीवमेंट आपके चेहरे पर नजर आएगी ना, वो दुनिया की कोई फाउंडेशन या क्रीम नहीं दे सकती। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि किस किस ने मेरे साथ अपनी अलमारी साफ़ की है और किस किस की अलमारी खजाने निकले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना अगली बार आपके कपड़े फिर मिक्स हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।